आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए किराया ले सकते हैं। जी हाँ, 2 से 3 लाख रुपए किराया। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल ग्लोबल विक्स में, जहां मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देती रहती हूँ रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर आज के जैसा कि आप माहौल जानते हैं, कोविड के बाद चीज़ें मार्केट एकदम जैसे जैसे स्मूथ होती जा रही है, तो हमें कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चुनना चाहिए जहां आपको एप्रिसिएशन के साथ साथ आपको रेंटल्स आते रहे या लॉन्ग टर्म आपको प्रॉफिट देके जाए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद पहले से ही, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। और लास्ट में, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, मैं आज जो वीडियो बताने जा रही हूँ, या मैं जिस विषय पे बात करने वाली हूँ, वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको दादा लेता है और पोता भरता है, यानी क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी भी किसी प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट होते नहीं देखा, हमेशा एप्रिशिएशन होते देखा है। और अगर वो प्रॉपर्टी रेंटल्स भी अगर आपको दे तो ये तो वही बात हुई, आम के आम और गुठलियों के दाम। जी हाँ, मैं आज इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाली हूँ, वो दिल्ली की नहीं है, वो गुड़गांव की नहीं है, नोएडा की नहीं है, या फिर पूरी इंडिया में नहीं है। आज मैं जो प्रॉपर्टी, अपनी पहली जो प्रॉपर्टी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए जो बनाने वाली हूँ, वो है दुबई में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, या दुबई की एक प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको जो है अपनी ये वीडियो बनाने वाली हूँ कि हमें अगर अपनी प्रॉपर्टी लेनी है, या जो लोग, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती थी कि मैडम हमें उस कंट्री में घर अगर आप करते हो तो उस कंट्री में भी आप हमें दिलवा दो, या कोई आपका ऐसा रिलेटिव है, कोई आपका रियल्टर हो जानकर जो हमें अपना घर दिला दे। आज मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर अपना फैमिली को या अपनी रिलेटिव को कहीं भी माइग्रेंट होने की सलाह देती हूँ तो वो दूंगी मैं सिर्फ दुबई, लेकिन एक ही स्टेप पे मैं अपना जो है बैक स्टेप वापस ले लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे पीआर नहीं होती है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि वाई इन्वेस्ट इन दुबई एंड वाई इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल इन दुबई। सो फर्स्ट पॉइंट इज वाई इन्वेस्ट इन दुबई। सो दुबई में आप लोग सभी जानते हो, पहला जो सबसे मेजर जो इनका प्लस पॉइंट है वो ये कि ये टैक्स फ्री कंट्री है। आज हम इंडिया में बैठे हैं, फिर भी हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम है, रजिस्ट्री हमारे नाम है, पैसा भर भर के दे दिया, जीएसटी भर भर के दे दिया, फिर भी हमें हर साल जो है प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। लेकिन दुबई में प्रॉपर्टी का कोई टैक्स नहीं है। अगर आप अमेरिका की बात करो, अगर आप लंदन की बात करो, तो तकरीबन आपको 2 से 3% जो है प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। वहीं हांगकांग में 15% और वहीं सिंगापुर में 13% तक आपको प्रॉपर्टी का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन एकमात्र कंट्री ऐसी है दुबई जहां आपको 0% आपको टैक्स देना होगा, यानी कि आपने एक बार प्रॉपर्टी ली और आप जिंदगी भर के लिए चैन की सांस लेके आराम से बैठ जाइए। दूसरी बात, जब हम कभी घर लेते हैं तो हम सबसे पहले, हम जिंदगी में आए हैं तो थोड़ा सा फन को भी हम लोग एंजॉय करते हैं कि 5 दिन हम काम करते हैं तो वीकेंड को हम फन की दृष्टि से देखते हैं कि वीकेंड आ गया और हमारे मन में आता है घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। दुबई एक ऐसी कंट्री है, अगर मैं इंडिया से ही बात करूँ तो मात्र 3 से 3.5 घंटे के ट्रैवल पे आप दुबई जा सकते हो। और आज की डेट में टूरिस्ट का नंबर 1 प्लेस जो है टूरिज्म में बन गया है दुबई, क्योंकि एक तो ये बहुत ही नज़दीक है इंडिया के, दूसरा हर चीज़ की आपको जो है यहाँ पे फन राइडिंग मिल जाएगी, चाहे वो स्काई डाइविंग हो, चाहे वो आपका डेजर्ट सफारी हो, चाहे वो आपका बीच हो, और 5 से 7 स्टार लग्जरी अगर आप पूरे होल ओवर वर्ल्ड में देखते हैं तो दुबई इज़ द ओनली कंट्री विच इज़ प्रोवाइडिंग 5 to 7 लग्जरी लाइफ इन होल वर्ल्ड। सो फन के मामले में भी दुबई जो है आज की डेट में नंबर 1 है। और अगर आप वेल्थ की बात करें, स्टोर ऑफ वेल्थ, यानी कि वेल्थ मतलब यानी कि पैसे की अगर बात करें तो दुबई में सबसे ज़्यादा जो है आपको वेल्दी होने के चांसेस मिलते हैं, जहाँ पे आपको 5% से लेकर 10% तक आपको हर साल जो है आप अपने उसमें एक अपनी वेल्थ को जो है आप बढ़ा सकते हैं 5 से 10% केवल और केवल दुबई में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियल एस्टेट और यहाँ की मार्केट, चाहे बहुत सारे जो ऑल ओवर कंट्रीज के जो लोग हैं अपना जो है बिजनेस करने के लिए, या रियल्टर्स अपने प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत सारी कंट्रीज ने अपना जो है दुबई को चुना है अपना
बिजनेस करने के लिए। तो यहाँ की जो इकोनॉमी है वो इतनी स्टेबल हो चुकी है कि लोगों का इतना ज़्यादा विश्वास हो चुका है दुबई को लेके कि कुछ भी काम करना चाहते हैं तो वो दुबई जाना चाहते हैं, कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर अपना घर लेना चाहते हैं तो वो दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि रेंटल इनकम्स वहाँ पे इतनी ज़्यादा है। एंटरटेनमेंट के मामले में इतना नंबर 1 है कि इसका जो लाइफस्टाइल है वो अनपैरेलल्ड है, मतलब वर्ल्ड में आप कहीं भी इसकी पैरेलली कोई भी चीज़ आप जो है खड़ी नहीं कर सकते। अगर इसके इतिहास की बात करूँ दुबई के, तो मात्र 20 साल का इसका इतिहास। उससे पहले एक बीहड़ जंगल हुआ करता था। मैन मेड जो है ये कंट्री है कि लोगों ने खुद इसको इतनी अच्छी तरीके से बनाया, बीच से लेके वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर पाम ट्रीज आप देख लो, सड़कों पे आप उतनी अच्छी फ्लावर देख लो, और बहुत ही खूबसूरत जो है ये कंट्री है। फिर उसके बाद अब बात आती है कि अगर आप घर ले तो आपका सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी आती है वो सिक्योरिटी। जी हाँ, सिक्योरिटी के मामले में नंबर 1 कंट्री है दुबई, जहाँ पे डिक्टेटरशिप है लेकिन इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। एज अ वुमेन अगर मैं अभी कहीं भी घर देखती हूँ, या मेरा बच्चों के बारे में अगर मैं कहीं भी सोसाइटी में लेने जाती हूँ या अपना घर लेना चाहती हूँ, सबसे पहले जो हमारे जहन में चीज़ आती है वो सिक्योरिटी की आती है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो NCR हो। लेकिन दुबई में आप ये आंख बंद करके इस चीज़ पॉइंट को आप भूल जाइए, क्योंकि अगर आपने अपनी बहन को, माँ को, या अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को भी अगर आपने बुलाना है या अगर आपको रहना है वहाँ पे, तो दुबई से ज़्यादा सेफेस्ट कंट्री मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखी। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है, हम एक कंट्री के ग्रोथ की कैसे बात करेंगे जब वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन भी दुबई की नहीं, बाहर के लोगों क्या दुबई में आने से पता लग रहा है कि दुबई क्यों ज़्यादा फैसिनेटिंग है, क्यों ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर मैं इसकी इंक्रीजिंग की बात करूँ तो हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अकॉर्डिंग 11% के तकरीबन 11% सालाना पॉपुलेशन बढ़ रही है दुबई में। और अगर हम 2008 से लेके 2018 के आंकड़े उठा के देखें तो तकरीबन 86% परसेंटेज जो है हमारी 86% पॉपुलेशन जो है हमारी दुबई में बढ़ चुकी है। रीज़न इसका बढ़ता हुआ व्यापार, बढ़ती हुई इकोनॉमी, और लोगों को जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो वेल्दी होने के लिए, हेल्दी होने के लिए, वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करूँ तो 2006 में जो हमारा कोई भी जगह पे, चाहे वो डाउनटाउन हो या डाउनटाउन के आस मेन दुबई में किसी भी जगह पे अगर आप एक चीज़ लेते हैं तो 763 स्क्वायर फीट की तकरीबन 2006 में कोई चीज़ मिलती थी, वो जाते जाते 2016 में 1609 रुपए प्रति स्क्वायर फीट होगी, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि 111% का प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन। और इसके साथ साथ अगर आप रेंटल इनकम्स की अगर बात करें तो वर्ल्ड में नंबर 1 रेंटल इनकम्स प्रोवाइड करने वाली केवल और केवल कंट्री है तो वो है दुबई। अगर मैं इंडिया की बात करूं, क्योंकि मैं इंडियन हूं तो मैं इंडिया की ही प्रॉपर्टी की ज़्यादा अच्छे से बात बता सकती हूं। अगर आप दिल्ली के रेजिडेंट हो या दिल्ली के बाहर के भी, या मुंबई के हो, कोलकाता किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अगर आप मेंबर हो तो आप जानते होंगे कि अगर आपने 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है दिल्ली में, मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली की बात कर सकती हूँ, दिल्ली में अगर मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो मुझे मैक्सिमम किराया जो है 50,000 और मिनिमम किराया 25,000 मिलेगा एक फुल फर्निश घर का। लेकिन अगर आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करते हो अपार्टमेंट विलाज में, तो आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए किराया ले सकते हैं। जी हाँ, 2 से 3 लाख रुपए किराया मात्र 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में, जिसमें आपका सीधा सीधा 12% से लेके 18% का आपका ROI निकल के आता है, जो कि इंडिया में 2 से 3% रेजिडेंशियल में है, और वहाँ 12 से स्टार्ट होता है, वो नहीं पता 13 भी हो सकता है, 15 भी, या 18 भी हो सकता है, और या 18 से ज़्यादा भी हो सकता है। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम जो आपका रेंटल हम एज्यूम करते हैं वो 12% है। अगर आप अपना अपार्टमेंट ले लेते हैं दुबई में तो आप किसी भी ऑनलाइन ऐप के थ्रू जो कि रेंट आउट करती है पर नाइट का, उसको आप किसी 1 BHK भी लेते हैं तो आपको तकरीबन 12 से 13,000 रुपये पर नाइट जो है आपको रेंटल मिलता है। तो आप सोच लिए महीने का आपको कितना रेंट मिल जाएगा। क्योंकि आज हम कहीं भी जाते हैं, अपनी फैमिली को लेके जाते हैं, हॉलीडेज पे जाते हैं, तो तकरीबन 3 या 4 दिन के इतनी बिजी शेड्यूल में 3 से 4 दिन हम जो है हॉलीडे पे जा सकते हैं। उस 3-4 दिन में
फैमिली वाले कोशिश करते हैं कि होटल की लग्जरी लाइफ ना लेके वो जो है एक अपार्टमेंट ले ले, क्योंकि दे नीड प्राइवेसी, दे नीड सम मोर फन। सो उनके लिए वो अपार्टमेंट ले लेते हैं जहाँ पे वो खुद बना के खा सके, ताकि वो फील आए उनको घर वाला। लेकिन फन करने के लिए वो बाहर किसी भी एडवेंचर जगह पे जाएं। तो ऐसे में आपका जो ये प्रॉपर्टी आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो आपको बहुत ही अच्छा रेंटल दे के जाने वाली है। अब क्योंकि अब बात आती है कि वाई दुबई, तो दुबई के मैंने आपको चीजें बता दी कि टैक्स फ्री कंट्री है, आपको फन जो है आपको इस कंट्री में, चाहे वो बीच हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो स्काई डाइविंग हो, किसी भी तरीके का फन जो है आपको मिल जाएगा। अनपैरेलल्ड लाइफस्टाइल जो आपको यहाँ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, इन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया लग्जरी लाइफ का कि उसको कोई कंपीट ही नहीं कर सकता। फिर उसके बाद अगर आप एक अजूबे की बात करें कि टॉलेस्ट टावर बुर्ज खलीफा में बैठ के आप रात को डाइनिंग कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो कि दूसरी अभी आई ही नहीं रही है या आएगी ही नहीं। इसके अलावा और भी ऐसे डेवलपमेंट आने वाली है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती है दुबई के लिए। अब मैं बात करती हूँ कौन से प्रोजेक्ट में जो है हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं जो है 3-4 कंपनी से साथ टाइप करके आई हूँ, चाहे वो अमार हो, चाहे वो डमैक हो, चाहे वो शोभा हार्टलैंड हो। सबके साथ सबकी अपनी खूबसूरती है, सबके अपने एमिनिटीज हैं, सबके अपने फीचर्स हैं और सबकी अपनी यूएसपीज है। लेकिन अगर मैं बात करूँ शोभा हार्टलैंड जो कि MBR सिटी में है, MBR मोहम्मद बिन रशीद, एक पूरी कंट्री सिटी इन्होंने टाउनशिप जो है बनाई हुई है। ऑलरेडी दे हैव डिलीवर्ड 4 to 5 प्रोजेक्ट और 5 से 6 प्रोजेक्ट इनके अपकमिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ लॉन्च होने वाले हैं। ऑपरेशनल 2 स्कूल जो है ऑपरेशनल हैं, उसमें 80 लाख स्क्वायर फीट का इनका पूरा जो है टाउनशिप है। उसी में मैं आपको जो है आपको घर दिलवाना चाहती हूँ। या इसके अलावा भी हम MR में, जो लोग जिनका कन्विक्शन MR में, तो MR में भी मेरे पास बहुत ही अच्छी अमेजिंग चीजें आई हुई हैं, डमार्क में बहुत अच्छी चीजें आई हुई हैं। लेकिन अगर हम प्रीमियम सेक्टर की बात करते हैं तो शोभा का कोई कंपैरिजन नहीं है। शोभा एक प्रीमियम सेगमेंट के लिए जाना जाता है। और क्योंकि आप दुबई में अपना घर ले रहे हैं तो आप अगर लग्जरी नहीं लेंगे तो फिर क्या लेंगे। अब मैं आपको अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैं आपको क्या देने वाली हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि रमजान का होली मंथ चला हुआ है और रमजान में बहुत से ऑफर जो है हर डेवलपर जो है प्रोवाइड करते, तो जरूर हमारे पास भी जो है बहुत ही अमेजिंग आया हुआ है। 20 ग्राम गोल्ड दे रहे हैं हम आपको इन्वेस्टमेंट पे। इसके अलावा जो सबसे मेजर चीज आती है वो ये कि आज मैं अपनी बात करती हूँ फैमिली को माइग्रेट करने की या बाहर सेटल होने के लिए। तो मैं सिर्फ दुबई में इसलिए सेटल नहीं होना चाहती क्योंकि यहाँ पे PR नहीं है। यहाँ पे आप पूरे साल पूरी जिंदगी आप काम कर लीजिए लेकिन आपको PR नहीं मिलती है। रेदर आपकी बहुत ज़्यादा अप्रोच भी नहीं है, फिर आप कुछ ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको 1% फिर भी PR मिल जाते हैं। लेकिन कल परसों ही एक रूल आया है कि या फिर एक लॉ आया है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है 2 बिलियन दिरहम्स यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 4 करोड़ की अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है और अगर लोन लेता है दुबई की लोकल बैंक से, तो आपको 10 साल का गोल्डन रेजिडेंट वीजा मिलेगा। गोल्डन रेजिडेंट वीजा का मतलब ये कि आप उस रेजिडेंट वीजा, अगर मान लो मेरा हो गया तो मैं अपने स्पाउस को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव को स्पॉन्सर भी कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर हमारा बजट 4 करोड़ का नहीं है तो 1 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से हमारी इन्वेस्टमेंट शुरू होती है, जिसमें आपको 2 से 3 साल का जो आपको रेजिडेंस वीजा मिल जाएगा। जब आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, आप एक नागरिक हो जाएंगे दुबई के। इसके अलावा रेंटल्स में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जरूरी नहीं है कि आप अपना घर लेके वहां पे रहे। अगर आप रेंटल्स आप चाहते हैं कि आपकी दुबई से एक रेंटल इनकम आती है जो एक फिक्स रेंटल जो मानी जाती है, जिसमें आपको कोई दिमाग पे जोर देने वाली बात नहीं होती। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपका हर महीने रेंटल आता रहेगा, क्योंकि ये पैसा आ रहा है दुबई से जो कि सेफेस्ट कंट्री है लॉ के मामले में। अगर आप दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं 1% फिर भी मान लेती हूँ कि इंडिया में फिर भी लोगों का कन्विक्शन नहीं है कि बिल्डर जो है वो धांधलेबाजी कर जाते हैं, लेकिन दुबई में आप इस चीज से बेफिक्र रहिए। आप दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यानी कि एक टॉप सेफेस्ट कंट्री में जो है आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा टैक्स फ्री कंट्री है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है 2 करोड़ की हमारी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा हम आपको बहुत सारी चीजें जो हैं दे रहे हैं, उसमें हम आपको सबसे मेजर चीज आपको रेजिडेंस वीजा दे रहे हैं, आपको 2 से 3 लाख रुपए किराया दे रहे हैं। अगर आप इच्छुक है या अगर आपको क्वेरीज करनी है या फिर अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो हमारी कुछ
जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां से रिलेटर्स वो आ रहे हैं। 30 तारीख को हम लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। जिस किसी को भी दुबई में अपना सपनों का घर चाहिए, और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं सोशल मीडिया पे या इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकती, कि दुबई में इन्वेस्टमेंट करने का, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे मेजर फैक्टर और क्या हो सकता है, उसके लिए आपको मुझे एक बार कॉल जरूर करनी पड़ेगी। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट के में देखना है कि कौन से डेवलपर ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं या किस प्रोजेक्ट कौन सी जगह पे आप अपना सपनों का घर ले सकते हो, तो 30 तारीख को हमारे इवेंट में एनरोल करने के लिए मुझे दिए हुए हाईलाइटेड नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आपको 30 तारीख के इवेंट में चीजें समझ में आई, आपको हर चीज अकॉर्डिंगली चली, आपको डेवलपर भी अच्छा लगा, आपको उनकी चीजें भी अच्छी लगी, आपको आपकी बजट भी अलाउ कर रही है, तो हम आपको एक बार साइट विजिट करा के लेके आएंगे। दुबई में मात्र 2% का आपको बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा, जो कि प्योरली रिफंडेबल है, कोई इसमें डिडक्शन नहीं है। रेरा अप्रूव्ड हमारे प्रोजेक्ट है, सारा जो ROI है वो गारंटेड होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सेफेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो अपनी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन जरूर दबाइए, क्योंकि मैं दुबई से रिलेटेड और भी अपडेट्स आपको देती रहूंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये तो मैंने आज आप इस वीडियो में बताया कि आपको दुबई में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट बताऊंगी विद नेम, कि किस प्रोजेक्ट में आप जो है इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई और भी जानने की इच्छुक हो, या कुछ भी ऐसी चीज जो मेरे इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाई कि क्या जो है वहां पे टर्म्स कंडीशंस होंगी क्या, तो उसके लिए मेरे दिए हुए हाईलाइटेड नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, अभी इसी वक्त दिए हुए नंबर पे। टिल देन, नमस्कार।